गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है और एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता लग सके और बहुत अच्छे समझ में आ सके। अब वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि कोड डिकोड पे आधारित प्रश्न है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ROBUST को 5931 और 27 लिखा है और ऐसे ही बोन को BONE को 3694 लिखा है। ठीक है, तो SORE को कोडिंग भाषा में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ये इससे कैसे बना है। तो इससे ये वाला शब्द, ये अक्षर, ये नंबर कैसे बने हैं और ये वाले से ये नंबर कैसे बने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये तीसरा वाला कर लेंगे, ये कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है, ठीक है, तो आर को इसने लिखा है 5 और ओ को क्या लिखा है इसने 9 और बी को क्या लिखा है इसने 3 और यू को लिखा है 1 और एस को लिखा है 2 और एस को लिखा है 7। ठीक है, टी को लिखा है 7। अब है बी, बी को क्या लिखा है 3, ओ को लिखा है 6, एन को लिखा है 9 और ई को लिखा है 4। ठीक है, ये 4 लिखे हैं इसमें। ठीक, तो SORE को क्या लिखेंगे ये लोग? ठीक, तो देखो एस को इसने क्या लिखा था 2 लिखा था तो 2 हो गया। ठीक है, अगला है ओ को क्या लिखा है 9 तो 9 हो गया। ठीक है, ओ को 9, एस को 2 लिख दिया। ठीक है, तो आर को क्या लिखा है 5। ठीक है, अब लास्ट में क्या है ई को क्या लिखा है ये रहा 4। ठीक है, तो इस कोड भाषा क्या हो 2 9 5 4। दूसरा क्वेश्चन है कि SPORADIC, ठीक है, ये शब्द है, इसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं, जो उनके बीच में होते हैं, यानी कि इनके बीच में कितने अक्षर है। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, लेकिन तरीका जो बताऊंगा ना वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक, सबसे पहले इसने क्या बोला एस, है ना, तो कैसे करेंगे STUVW XYZ। तो इसमें ऊपर से नहीं मिला, पहले इधर चलेंगे, पहले दाई से बाई और फिर बाई से दाई और की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एस में नहीं मिला कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं मिला ना। अभी देखो PQR एक मिल गया ना, तो यहाँ एक लिख दिया RSTUV और नहीं मिला, बस एक ही मिला। हाँ, अब बढ़ते हैं ओ की तरफ, अगला वाला OPQRST नहीं मिला। अब RSTUV नहीं मिला, ABCD नहीं मिला और DEF और IJ। तो बस इस तरफ से दाई से बाई और गए तो सब एक ही अक्षर एक ही अक्षर मिला है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मिला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दाई से बाई और की तरफ। ठीक, CDEFGHIJ नहीं मिला, IJKLMNO नहीं मिला, CDEFGHI इसमें भी नहीं मिला, ABCDE नहीं मिला, इनमें से अब तक कोई से नहीं मिला। ठीक, अब यह RSTU नहीं मिला, MNOP देखो मिल गया ना एक, तो 2 मिल गए हमें। ठीक है, 2 मिल गए, O के बाद P के बाद Q। ठीक है, PQ, तो टोटली हमारे जो है सब 2 अक्षर है जो कि अंग्रेजी वर्ण क्रम अनुसार वर्णमाला अनुसार मिल रहे हैं। सिर्फ 2 अक्षर है इसमें, दाई ओर से बाई की तरफ और बाई से दाएं की तरफ सभी देखे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 9671285 अंकों को बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि इस तरफ बाएं से दाएं की तरफ आरोही क्रम में सजाया जाए। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? जैसे कि 9 6 7 1 2 8 5। ठीक है, हमें इसे आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इन्हें बढ़ते क्रम, पहले कम फिर ज्यादा, ज्यादा फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले क्या एक है, एक लिख लिया, फिर 2 है, 2 लिख लिया। ठीक है, फिर 5 है, 5 लिख लिया, फिर 6 है, फिर 6 लिख लिया, उसके बाद कितना 7, 7 फिर 8 और फिर उसके बाद 9।
हमने सारे आरोही क्रम सजा दिए, बढ़ते क्रम से देखो दाएं से बाएं से दाएं और सजाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि कितने अंकों के स्थान आप परिवर्तित रहेंगे। तो कितने के, देखो 9 का नहीं हुआ, 9 का बदल गया, 6 का बदल गया, 7 का बदल गया, ये 1 का बदल गया, 2 का बदल गया और ये 5 का बदल गया, लेकिन 8 का वही स्थान रहा। तो सही आंसर क्या हुआ कि 1 अंक का स्थान आप परिवर्तित रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल्स और एसएससी जीडी कांस्टेबल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगला और चौथा क्वेश्चन है हमारा दिशा से रिलेटेड, दिशा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिशाएं कौन कौन सी होती है, देखो इस तरह से, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। ये दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि कोई ए बंदा है, ए, ठीक है, वो सेंटर मान लो ये है सेंटर का, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है ये, और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो पूर्व का है उसमें, ये राइट साइड है ना, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है बंदा, पूर्व की ओर, ठीक है। और फिर वहां से बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो ये तो मेरा बायां है ना, ये देखो ये बायां और ये दायां, ठीक। तो इस तरफ जा रहा है, तो मेरा बायां इस तरफ हो गया ऊपर की तरफ और दायां नीचे हो गया। तो उसने बोला बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो मेरा बायां है ना, तो 3 किलोमीटर यहाँ चला गया बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। फिर बाद में मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा से बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो अब मैं ऐसे हूँ, ठीक है, अभी ऐसे जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो इस तरफ मुंह है, तो बायां कौन सा हुआ, ये वाला बायां हुआ, तो ठीक है, तो ये वाला फिर दोबारा बोल 3 किलोमीटर जाता है, देखो लिखा ना 3 किलोमीटर जाता है, दोबारा से 3 किलोमीटर जाता है, ठीक। तो अब पूछा है कि ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब देखो प्रारंभिक स्थान कौन सा है इसमें, प्रारंभिक स्थान है ये वाला, है ना। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो क्या करेंगे, यहीं पे डाल दो, ठीक। अब देखो प्रारंभिक स्थान यही है, अब इससे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है ना अभी, तो कितना हुआ, आंसर हुआ उत्तर, अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है और 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अगला है पांचवा क्वेश्चन, ये किससे संबंधित है, ये है कैलेंडर संबंधित, ठीक है, कैलेंडर टाइप वाइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, यानी कि ये पहले की बात कर रहा है, तो रविवार कब होगा, होगा होगा नहीं, आगे की बात कर रहा है कि रविवार कब होगा का मतलब फ्यूचर और था का मतलब पास्ट, ठीक। तो बोला गत परसों, तो ये आज का दिन मानो इसको, ये मानो आज का दिन, ठीक है, ये आज का दिन मान लो, ठीक। इससे एक दिन पहले क्या था, बृहस्पतिवार था, ठीक है, बृहस्पतिवार था। तो रविवार कब होगा, अब आगे के लिए पूछा ना कि कब होगा, तो देखो बृहस्पति, शुक्र, शनि और ये आ गया रवि, यानी कि रविवार कब होगा, रविवार होगा आने वाला कल, ठीक है, यानी आगामी कल बोल लो या आने वाला कल बोल लो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कैलेंडर का इस टाइप से भी आ सकता है, पूछा जा सकता है आरपीएफ और जीडी कांस्टेबल में। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें लिखा है a की वैल्यू है प्लस, q की वैल्यू माइनस और v की वैल्यू x और गुणा और r की वैल्यू भाग, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैथ से रिलेटेड रीजनिंग है, मैथ टाइप की रीजनिंग होती है वो है, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा 16 लिखा, a की वैल्यू क्या है प्लस, तो प्लस, फिर 8, r की वैल्यू क्या है भाग, भाग 2, q की वैल्यू माइनस, ठीक है, फिर 3, फिर v की वैल्यू गुणा, फिर 5, ठीक है। अब ये बनी इक्वेशन, इन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन रख दी सामने, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे करना है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, 2 चौक 8, ठीक है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक। 3 पंजे 15 माइनस 4 प्लस 16, ठीक है, इनको जोड़ दिया 20 माइनस 15, तो कितना आंसर आ गया आपका, आपका आंसर हो गया 5, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये अल्फाबेटिक सीरीज है एक तरीके से, कि इसमें जो फिल हो रखे हैं अनफिल है उनको फिल करना है और एक इक्वेशन के तौर पे रखना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करते कैसे, सबसे पहले दे देंगे 2 ऑप्शन रखे हुए, मैं सीधे सही ऑप्शन रखता हूँ, ठीक है। तो उस वैल्यू को रखते कैसे वो मैं तो बताऊंगा, करते कैसे। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू रखी है A, ठीक है, देखते हैं A, ठीक है, फिर N, फिर A, ठीक है। इक्वेशन देखिए कैसी बनी वाली, कि पहले तो A आया, फिर NNA आया, फिर ANA आया, फिर NNA आया, फिर ANA आया, लास्ट में फिर NNA। इस तरह से इक्वेशन बनती है, ठीक है। आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप चारों के ऑप्शन रख के देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक। इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें इसी बेस तरीके से होता है, कहीं 3 का पेयर बनता है, कहीं 6 का पेयर बनता है, कहीं 5 का पेयर बनता है, ठीक है। इस तरह से पेयर बना के कर जाते हैं क्वेश्चन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25K8, फिर कोमा, फिर 23I11। मतलब ये चल रहा है कि पहले ये है आया, फिर इसके बाद फिर ये आया, ठीक, फिर इसके बाद ये, तो अभी आगे यहाँ क्या होगा आखिर में, लास्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो देखना सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, 25 है, 25 से 2 कम किया, 23, 23 से 2 कम किया, 21, 21 से 2 कम किया, 19, 19 से 19 से फिर 2 कम किया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या आ गया 17, ठीक, 17 आ गया। अब क्या है आई के, तो ठीक है ई, देखो ई एफ जी, एक कम किया, ठीक है, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, मतलब एक ही का गैप दिया है ना इसने, तो क्या हो जाएगा, तो सी, मान लो यहाँ सी है, ठीक है, बीच में यहाँ आगे वाले में सी होगा, सी, फिर एक का गैप दिया डी, फिर ई, ठीक है, ऐसे ही फिर एफ, फिर जी, एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, ठीक है। अब आखिर में क्या है 8, 11, 14, 17, ठीक, तो 8 है, तो 8, 9, 10, 2 का गैप दिया, ठीक है, 8 के बाद 2 का गैप दिया, फिर 10 के बाद 11, ठीक है, फिर 12, 13, 2 का गैप दिया, फिर 14, ठीक है, आखिर में क्या है 14 के बाद 15 और 16, फिर 17, ठीक है, 17 और 18 और एक 19, फिर यहाँ आ जाएगा 19। तो सही आंसर क्या है 17 सी और 19, ये आपको हो जाएगा सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो है पासे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैंने यहाँ बनाया नहीं है, ऑप्शन नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में कौन सा किसके विपरीत होता है। या तो क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन सा सही पासा बना है और निम्न में से कौन सा गलत पासा बना है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा कि कौन सा कैसे पहचाना जाता है, ठीक। देखो नॉर्मल ऐसे पासा है, ठीक है, ठीक, ये है पासी की प्लेट है एक तरीके से, तो क्या होता है, जैसे कि अब मैं तुम्हें पहले बता दूं यहाँ पे कि O L के विपरीत होता है, O L के विपरीत होता है, K जो है M के विपरीत होता है, ठीक है, और जो T है वो U के विपरीत होता है, ठीक है, T U के विपरीत होता है, ये 3 एक दूसरे के विपरीत है, ठीक। तो अब हम कैसे पता लगाएं, जैसे कि अब मान लो हमें पता करना है सही वाला पासा कौन सा है, तो एक तरफ दे देगा ये M, ठीक है, एक तरफ दे देगा U और एक तरफ दे देगा T, T ऐसे लिख देता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, अब इसमें ये पूछ ले कि ये वाला पासा सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो M, क्या M के विपरीत कौन सा है, K है, क्या इसमें K दिख रहा है, नहीं, तो अभी एक तरफ सही सही हो गया। अब देखो T, देखो T है, T के दिख रहा है विपरीत है U है, T का विपरीत U है, लेकिन उसके बगल में ही आ गया, तो इसका मतलब ये वाला पासा आपका गलत हो गया, ठीक। अब अगला एक पासा और बनाते हैं, ठीक है, अगला पासा, इसमें हम लिखते हैं O K और M, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब हमें इसे पता करना है कि क्या ये पासा है, ये सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, O को चेक करेंगे, क्या O के विपरीत L यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर इसमें K M है, तो M दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से चेक होता है। अब एक और दे दो, लास्ट वाला एक, ठीक है, एक देता हूं मैं U M और O, ठीक है, देखते ये वाला सही बैठेगा नहीं बैठेगा। ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं आपको वहां पे, ये बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं, ठीक। तो U देखते हैं सबसे पहले U, तो U का विपरीत क्या है T, T है, नहीं है। अब है M, M का विपरीत क्या है K है, M के विपरीत नहीं है यहाँ पे K, और O का विपरीत नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला पासा क्या हुआ, ये पासा एकदम सही हुआ, क्योंकि विपरीत आना यानी कि अगर एक प्लेट यहाँ पे रखी है ना, तो दूसरी उसकी विपरीत होगी, समझे। विपरीत का मतलब इसे बोलते हैं, विपरीत का मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विपरीत कोई नीचे दे दिया तो ये तो पहली पासा गलत हो गया, विपरीत चेक करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो है विभिन्न छांटना है, अलग छांटना है, ठीक है। तो अगला क्या है कि अलग छांटो इनमें से। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम पूछे जाते हैं, आरपीएफ या जीडी में नहीं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, जामुन, बैंगन, आम और अमरूद, इसमें से अलग छांटना है कि अलग कौन सा हो सकता है। देखो जामुन क्या है, फल है, आम फल है, अमरूद फल है, और बैंगन क्या है, बैंगन एक सब्जी है, ठीक है। तो इसमें अलग क्या छाटा हमने, बैंगन, तो सही आंसर क्या हुआ इसका सही आंसर हो गया इसका बैंगन हो गया सही आंसर, ठीक है। अब अगला है संबंध बताना है, संबंध, ठीक है, कि पक्षी का संबंध पंख से है, तो मछली का संबंध किससे है। देखो पक्षी के पंख होते हैं और मछली के क्या होते हैं,
क्या मछली के गलफड़े होते हैं, जल होता है, तीन पक्षक होता है, या पूंछ होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मछली के गलफड़े होते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी के पंख होते हैं ना, ऐसे मछली के गलफड़े होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दो टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन ले आया हूँ। ये जीडी कांस्टेबल और में काफी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम पूछे जाते हैं। आरपीएफ, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके बेसिक रूल जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? वर्ग, अष्टभुज और पंचभुज, त्रिभुज और षटभुज। ठीक है, क्या बोला है? आरोही क्रम में लगाओ। आरोही आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाओ। तो क्या है वर्ग? क्या होता है? वर्ग में चार भुजाएं होती है। ठीक है, अष्टभुज में 8, पंचभुज में 5, षटभुज में 6 और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ठीक है, इन्हें क्या लगाना है? इन्हें आरोही क्रम में लगाना है। क्या बोला? आरोही क्रम में, इन्हें बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम पहले किस में है? त्रिभुज में, तो 4 आ गया पहले नंबर पे। ठीक है, चौथा आ जाएगा। फिर अगला है कौन सा? अगला है त्रिभुज, फिर वर्ग, तो पहले फिर 1 आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है? पंचभुज, तो फिर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, ये नंबर सीरीज के इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसके अकॉर्डिंग, कहीं तो उनके नंबर को सोचो। ठीक, तीसरा नंबर। फिर इसके बाद क्या है? षटभुज, तो यानी 5वां नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? अष्टभुज, फिर दूसरा नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया आरोही क्रम में लगा दिया। ठीक है, ऐसी कुछ ये है, लेकिन ये शब्दकोश, हिंदी में शब्दकोश, इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं इसको। जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा कि पहले ए वाले शब्द होते हैं, फिर ए वाले होते हैं, फिर ए बी वाले होते हैं ना, कुछ इसी तरीके से ये मोबाइल डिक्शनरी वाला है। ठीक, तो हमें इसे भी इसे आरोही क्रम में लगाना है कि पहले ए वाला कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन से होंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वल वाले देखते हैं, शुरुआत के शब्द, पहला शब्द। तो ए है, ए है, ए है और इसमें भी ए है, तो ये चारों कट गए, कॉमन है चारों। फिर दूसरा नंबर है क्यों, क्यों, क्यों और क्यों। उसका तीसरा नंबर है यू, यू, यू और यू। यानी जब तक काटते रहो जब तक सेम मिल रहे हैं, जहां अलग हो जाएंगे वहीं क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक, अब क्या है? ई, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। अब देखो ई और आई तो बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन जो ए है, ए पहले आते हैं दोनों, तो इसलिए ए वाला जो है ना वो दोनों पहले आएंगे। ये कंफर्म होगी, ये चीज दोनों बाद में आएंगी, क्योंकि ये ई और आई है, तो ये बाद में ही आने पक्का है। तो पहले हम ए वाले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए मैच हो रहा है। ठीक है, अब है आर और टी, तो आर पहले आता है, टी, आर पहले आता है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो पहले कौन सा नंबर पे आ गया? पहले दूसरा वाला आ गया। ठीक, अब उसके बाद टी है, तो फिर ये आ जाएगा चौथा वाला। अब इन दोनों में कंफर्म करना है, तो ई पहले आता है। ठीक है, तो क्या होगा? फिर एक आ जाएगा और उसके बाद फिर 3 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है वो आयत से रिलेटेड। ठीक है, आयत का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या किया जाता है? जितने भी कॉलम होते हैं ना, इन सबको गिना जाता है आयत में, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो। ठीक है, सारे गिने जाते हैं, लेकिन जब वर्ग पूछा जाए तो ओनली आपको वर्ग गिनना है, वर्ग। ठीक, जिनकी चारों भुजाएं समान होती है वो वर्ग होते हैं, जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की समान होती है वो आयत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इसका आयत गिनेंगे कैसे? ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? ये सब गिन दो, जितने भी कॉलम है सब गिन दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टोटल। 6 की 2 से गुणा करो और 1 कम कर दो, या 11। तो ये तो भी शॉर्ट ट्रिक, 11 हो गया आंसर। ये तो भी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं बताऊं लॉन्ग तरीका क्या होगा इसका। ठीक, देखो सबसे पहले तो ये ऊपर वाला एक आयत हो गया। ठीक है, ये एक हो गया, और 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गए 6, ये अंदर के हो गए। ठीक है, और ये देखो एक ये वाला हो गया पूरा पूरा, और एक हो गया ये बाहर वाला पूरा। ठीक है, 2 ये हो गए, और एक हो गया ये अंदर वाला, ये रहा, और एक हो गया ये, एक, 2 हो गए। ठीक है, ये हो गए टोटल सारे, मैंने आयत गिन दिए सारे इसके अंदर। तो कितने हो गए? देखो 2 4 5, 2 4 8, कितने हो गए? 10 और 1 11, टोटल मिला के 11 आयत हो गए ये वाले। ठीक, शॉर्ट ट्रिक नियम ये है। अगला क्वेश्चन है, ये चित्र वाला क्वेश्चन है। बाहर वैल्यू दे रखी है और अंदर उसका टोटल योग कुछ भी हो सकता है, योग गुणा घटा कुछ भी हो सकता है वो अंदर वाला। ठीक, तो अब बताना करना क्या है, इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले देखना क्या करना है। इसने क्या बोला? इसका 4 चौक 16, 2 दूनी 4, जोड़ दिया इन्हें, कितना आ गया? स्क्वायर करके जोड़ दिया। ठीक, पचम 25, 2 दूनी 4, जोड़ा 29 आ गया। ठीक है, 6 छिंग 36, 3 तिया 9, कितना आ गया?
45 आ गया। ठीक, अब ये कितना है, 65 है, तो 7 7 49, तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ करते हैं हम इस 65 से, ये वाला 65 है इसे घटा दो बस, 15 में से 9 गए 6 और 1 16, यानी कि यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16 और 7 7 49, कितना हो गया, 65 हो गया ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफी है। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे रीजनिंग की। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।